इस देश में नहीं हुआ सख्त लॉकडाउन, न ही की गई ज्यादा टेस्टिंग, फिर भी कोरोना को कैसे दी शिकस्त। अब तक किसी भी देश में कोरोना वायरस संक्रमण कम होने का श्रेय सख्त लॉकडाउन या ज्यादा टेस्टिंग को दिया जा रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जिसने संक्रमण को भी रोका और अपने नागरिकों पर किसी भी तरह के सख्त प्रतिबंध भी नहीं लगाए। जी हां, ये देश है जापान। अब हालात ये हैं कि इस देश ने तेजी से घटते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए इमरजेंसी खत्म करने का फैसला लिया है। लेकिन इमरजेंसी में भी यहाँ सैलून से लेकर रेस्टोरेंट तक सब कुछ खुला हुआ था। हैरत की बात तो यह है कि यहाँ किसी तरह के हाईटेक ऐप से भी लोगों की टेस्टिंग नहीं की गई। जापान में अमेरिका की तरह डिजीज कंट्रोल सेंटर भी नहीं है। जहां बाकी देशों ने टेस्ट और टेस्ट की रणनीति अपनाई, वहीं जापान की टेस्टिंग आधुनिक देशों में सबसे कम रही। तो जापान ने ऐसा क्या किया जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो गया? यहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्क पहनने के कल्चर, मोटापे की कम दर से लेकर स्कूलों को जल्द बंद करने जैसे कई निर्णय यहां संक्रमण रोकने में मददगार रहे। हालांकि वासेदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिकितो तनाका का कहना है कि मौत की संख्या देखते हुए कहा जा सकता है कि जापान कोरोना वायरस को रोकने में सफल तो रहा, लेकिन विशेषज्ञ भी इसका कारण नहीं जानते हैं। जहां देरी से कदम उठाने के लिए जापानी सरकार की आलोचना की गई, वहीं जापान के विशेषज्ञ कोरोना से लड़ने में अपने देश के कॉन्टैक्ट ट्रेसर की भूमिका की सराहना करते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसर यानी वो स्वास्थ्य कर्मी जो संभावित मरीज का पता लगाते हैं। जापान में जनवरी में कोरोना वायरस का पहला केस आने पर ही कॉन्टैक्ट ट्रेसर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। 2018 में जापान में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में 50,000 से अधिक नर्सों को नियुक्त किया गया था। आम दिनों में ये नर्स इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसे सामान्य संक्रमणों को कम करने पर काम करती हैं। ऐसे में इनके पास इन्फेक्शन ट्रेस करने का अनुभव था। जहां यूएस और यूके जैसे देशों ने अब जाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसर की भर्ती करनी शुरू की है, वहीं जापान ने ट्रैकिंग का काम पहला मामला आने पर ही शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि पूरी दुनिया का ध्यान पहली बार जापान पर तब गया था जब फरवरी के महीने में यहां डायमंड प्रिंसेस जहाज में सैकड़ों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। तब जहाज में बीमारी फैलने को लेकर जापान को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसने जापान के विशेषज्ञों को आंकड़े जुटाने का मौका दे दिया। जहाज ने लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ लोगों ने बंद स्थान, भीड़ भाड़ वाले स्थान और नजदीकी संपर्क से दूर रहकर वायरस का मुकाबला किया। वहीं कई संक्रमण रोग विशेषज्ञों ने यहाँ संभावना जताई है कि जापान में फैलने वाला वायरस स्ट्रेन अन्य देशों के मुकाबले कम खतरनाक हो सकता है। अमेरिका में लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने एक डेटाबेस में कोरोना वायरस के भिन्न रूपों पर अध्ययन किया। स्टडी में पता चला कि यूरोप से फैलने वाले वायरस के कई रूप थे जो एशिया के कोरोना वायरस से अलग थे। हालांकि इस स्टडी को समीक्षा से पहले ही कई तरह की आलोचना झेलनी पड़ी। फिलहाल जापान ने कोरोना वायरस को कैसे शिकस्त दी, इसे समझना बेहद जरूरी है ताकि दूसरे देश भी रणनीति अपना सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।